गुड मॉर्निंग सर। कौन? सर क्लासेस ऑनलाइन नहीं होगा सर? हाँ बेटा। सब क्लास ऑनलाइन नहीं होगा सर, मंडे भी? ना ना ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका ऑफलाइन क्लास रहता है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका ऑनलाइन क्लास रहता है। चलिए, इज द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिकली अकाउंटिंग थ्योरी, किसी का सब्जेक्ट का थ्योरी का मतलब क्या है? सर अकाउंट्स तो बनाना जानते हैं, थ्योरी क्या होता है? थ्योरी मतलब उसका जो रूल्स एंड प्रिंसिपल जिसके ऊपर एक प्रैक्टिस फॉलो हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑलवेज एक क्लास में एग्जाम्पल देता हूं। एक बिरयानी बनाने के लिए चाल को क्या पहले आधा, मटन को चिकन को आधा पकने के बाद उसका पकाना होता है स्टीम में, ना पहले से ही सर राइस भी बना देते हैं, चिकन भी बना देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मिक्स करके एक प्लेट में डाल देते हैं, ना स्टीम में होता है कुछ देर तक। पूरा तैयार करके उसका बाद स्टीम में देते हैं। स्टीम में देते हैं मतलब लॉजिक बोल रहा है सर, वो स्टीम में देने के मतलब उसका एक पीछे कारण है। तो स्टीम में क्यों देते हैं सकीर हुसैन, तुम बताओ, स्टीम में क्यों देते हैं? अच्छा तो सर उसको मतलब मिक्स होने के लिए। वो टेम्परेचर, उसको जो मसाला हम लोगों ने दिया है टेम्परेचर उसको मेल्ट करके मैटर को उसके भीतर और अब्सॉर्ब कर मजेदार लेगा, बनाने के लिए, और मजेदार जिसका बनाने के लिए। टेस्ट का क्वालिटी बढ़ जाएगा। मतलब इट इज अ प्रैक्टिस। ये जानते हैं एब्सॉर्ब हो जाएगा, कौन सा टेम्परेचर में एब्सॉर्ब हो जाता है, ये बिना जाने भी आप जानते हैं बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बिरयानी बना देते हैं विद इन यूजिंग दैट प्रोसेस। जी मतलब जी। हो सकता है उसको थियोरिटिकल बैकग्राउंड पता नहीं है, लेकिन यू कैन डू इट। अकाउंटिंग थ्योरी क्या करता है, ये बैकग्राउंड आपको देता है। अकाउंटिंग तो बेसिकली प्रैक्टिस है। अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली एक प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस को हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी के ढांचे में डालते हैं। तो नाउ सवाल है, थ्योरी क्या करता है? थ्योरी इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। कोई इवेंट का जो कारण है, हम लोग इन्वेंटरी को वैल्यू करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्यों वैल्यू करते हैं? ये क्यों एक कारण आपको थ्योरी एक्सप्लेन करता है सर, कंजर्वेटिज्म अजम्पशन के लिए। हम लोगों ने अकाउंटिंग पीरियड हर साल 12 महीने की क्यों लिया? इसका रीजन है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखते हैं? कंसाइनमेंट में क्लोजिंग, आप लोगों ने कंसाइनमेंट किया है तो यस सर। यस सर। कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है? कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है बेटा? স্যার যত মালগুলো গুডস গুলো বেঁচে গেছে সেগুলো লিখতে হবে ক্লোজিং স্টক বলে। ना कहना वाई क्यों लिखेंगे सर? जितना गुड्स कंसाइनमेंट में सेल हुआ है और जितना गुड्स मैंने सेंड किया है वो तो सर मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए 1000 यूनिट बेचा है, भेजा है, और 600 यूनिट आपने सेल किया है, 400 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है, ये सर नो? Yes, sir. यस सर। सेल अगर 600 यूनिट है, क्या 600 यूनिट के साथ मैं कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट 1000 यूनिट का कंपेयर कर सकता हूं? वो हाथी का एग्जांपल याद करो, 6 हाथी बेचा है तो 6 हाथी का ही कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, ये सर नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. आपने तो कंसाइनमेंट में डेबिट करके रखा है 1000 यूनिट का कॉस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सर ने बोला था आपको, सर बाई साइड में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट का? 400 यूनिट का। जैसे ही 400 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, उसके इफेक्ट क्या हुआ सर? 1000 यूनिट का कॉस्ट कन्वर्ट होके 600 यूनिट का कॉस्ट हो गया। 1000 यूनिट का कॉस्ट डेबिट था, 400 यूनिट का कॉस्ट क्रेडिट था। नेट कितना हो डेबिट हुआ सर? 600 यूनिट का कॉस्ट डेबिट हुआ, और कॉरस्पॉन्डिंग 600 यूनिट का सेलिंग प्राइस कंपेयर करके प्रॉफिट। हम लोग बिना कारण जाने भी कर सकते हैं फॉर्मेट में, यस और नो? ये Yes, इस साइड sir. बैठता है, अगर मैं बोलूंगा आप लोग बोलेंगे हाँ सर वो तो बाई साइड में बैठता है, बाई साइड में बिठा दिया, लेकिन वो तो प्रैक्टिस हुआ। लेकिन व्हाट इज द अंडरलाइन लॉजिक?
अंडरलाइन लॉजिक उसका अकाउंटिंग थ्योरी हुआ। दैट इज, इस कारण के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए सर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, बिकॉज हम लोगों का कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल गुड्स परचेज बाय टोटल गुड्स सेंड, एंड एक्चुअल सेल उससे अगर कम हुआ है तो बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिख के ही हम लोगों को कॉस्ट को कन्वर्ट करके कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड लाना पड़ेगा। दैट इज द असम्पशन, दैट इज द थ्योरी, जिसका बैकग्राउंड में ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। डेल ट्रेडर कमीशन आप लोगों ने नाम सुना है? यस सर। डेल Yes, ट्रेडर sir. कमीशन का मतलब क्या है बेटा? सर डेल क्रेडा कमीशन है जो मतलब जैसे कि मतलब क्रेडिट हम से, कंसाइनर है, हम हाँ उसको दिया गुड्स सेंड करने कंसाइनी को। अब उस जो की डेटर्स उसका बैड डेप्ट होता है ना, तो हाँ हम उसको डेल क्रेडा देंगे। तो अब उसका मैंने ये है सर, मतलब वो हमको जितना भी डेटर्स उसका बैड होगा वो हमको देगा पैसा, और अगर नहीं देगा तो डेल क्रेडा इसका कम बैकग्राउंड उसको क्या देने होना पड़ेगा। चाहिए? ये तो कमीशन ही वहां पर बैठ दिया, तो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? सर एक्चुअली जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है ना, वो ऑर्डिनरी कमीशन है सेल्स का परफॉर्मेंस के लिए यस सर, कमीशन। यस सर। और जो डेल केडर कमीशन है वो सेल के कैलकुलेट होता है तो सेल्स के ऊपर, लेकिन वो सेल के साथ कनेक्टेड नहीं है। यस वो सर। आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी, यस, आपका अगर लॉस होगा तो आप बियर नहीं करेगा, कंसाइनी खुद बियर करेगा। दैट इज द इंश्योरेंस पॉलिसी। आपका घर में फायर होगा तो आपको बियर नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको फायर में पैसा दे देगा। सर आपके घर में तबीयत खराब होगा तो मेडिक्लेम आपको पैसा दे देगा। दैट इज, यू आर गिविंग ए इंश्योरेंस, यू आर टेकिंग एन एश्योरेंस फ्रॉम द कंसाइनी। कंसाइनी से आप एश्योरेंस मांग रहे हैं, अगर मेरा लॉस हुआ आई विल यू विल रिकवर मी। तो कंसाइनी बोल रहा है मुझे आप पैसा दे दीजिए, कमीशन, एडिशनल कमीशन दे दीजिए, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। तो ये एडिशनल कमीशन का नाम ही है डेल ट्रेडर कमीशन, जो आपका एश्योरेंस देता है दैट आपका पूरा कलेक्शन होगा। इट इज इनडायरेक्टली अ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखो इसका अंडरलाइन लॉजिक था ये, लेकिन हम लोगों को तो करना आता ही है सर। डेल ट्रेडर कमीशन पूरा सेल के ऊपर कैलकुलेट होता है, कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में बैठता है। दैट इज अंडरलाइन लॉजिक। समझ में आया স্যার স্যার हाँ একবার बताइए না স্যার। স্যার বলছিলাম ইন্স্যুরেন্সের সাথে কিভাবে স্যার এটা যোগ হলো একটু বুঝিয়ে দিন না। কোনটা? এই যে আপনি বললেন ডেল ক্রেডা ইন্স্যুরেন্স পলিসি আছে। इंश्योरेंस पॉलिसी नॉय, तुम एक ठंडा माथा भेबे देखो तो बाबा। जब आपका बैड किसी को आप सेल करने के लिए दे रहा है, आप किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है? सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अगर क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट सेल का मतलब होता है सर बैड डेट होने का चांस है। बैड डेट का मतलब लॉस का चांस। हाँ तो अगर ये लॉस हो जाता है तो आप फंस जाएंगे, आपका पैसा हाँ रिकवरी नहीं होगा। हाँ। आपने क्या किया? आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह कंसाइनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया। उसमें अच्छा। उसमें कंसाइनी आपको बोल रहा है आई विल इंडिम्निफाई, क्या लैंग्वेज बोल रहा हूं? आई विल इंडिम्निफाई। इंडिम्निफाई, मैं इंडिम्निफाई। आपको कंपेंसेट करूंगा अगर लॉस होगा। इन रिटर्न आपको मुझे कमीशन देना पड़ेगा। जो कमीशन इन रिटर्न दे रहे हो इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका नाम ही है डेल ट्रेडर कमीशन। और वो एश्योरेंस दे रहा है कोई बैड डेट आपका अगर होगा, हो ही सकता है, आपको वो लॉस बियर करना नहीं होगा, मैं ही उसको कंपेंसेट करूंगा। मतलब कंसाइनी जानता है पूरा पैसा उसके पास आएगा, सॉरी कंसाइनर जानता है पूरा पैसा ही उसके पास आएगा, जितना तो सेल है। सर कंसाइनी कंसाइनर को देगा सर, जो लॉस सब ये हो बेयर होगा तो। ऑब्वियसली, बिकॉज कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन दे रहा है, डेल ट्रेडर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर दे रहा है तो कंसाइनी को भी तो वो देना पड़ेगा, एश्योरेंस देना पड़ेगा। आपको कोई लॉस बियर करना नहीं पड़ेगा, आपको पूरा ही कलेक्शन मिल जाएगा। दैट इज, बैड डेट हुआ भी है तो कंसाइनी बियर करेगा, कंसाइनर बियर नहीं करेगा। डन? ओके सर, समझ ओके गए सर। सर। ये था अंडरलाइन लॉजिक। आप लोग बोलेंगे सर मुझे तो प्रैक्टिस करना आता है, कहां पर कमीशन लिखना आता है, मुझे आता है। नो नो नो, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं व्हाट आर द अंडरलाइन लॉजिक। ये सब करने का लॉजिक क्या है? दैट इज अकाउंटिंग थ्योरी। नाउ ये सवाल आपके मन में आ सकता है सर थ्योरी पहले डेवलपमेंट हुआ है ना प्रैक्टिस? देखिए कुछ कुछ जगह थ्योरी पहले डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन 99% केस में अकाउंटेंसी में पहले डेवलपमेंट हुआ है प्रैक्टिस का। नाउ उस प्रैक्टिस का इवैल्यूएशन
एनालिसिस से डेवलप्ड हुआ है थ्योरी, और उस थ्योरी को बेस करके फ्यूचर डेवलपमेंट हुआ। सीरीज समझो, नॉर्मली बेसिक साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिक साइंस में प्रोबेबली पहले फेनोमेना को देखता है, घटना को देखता है, घटना को देखने के बाद उसका थ्योरी डेवलप्ड होता है। जैसे आपने ये न्यूटन का बचपन वाला स्टोरी तो सुना था, एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आता है? यस सर, सुने थे। वो ऊपर से नीचे आता है, वो सोच के देख रहा है भाई, अरे ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर तो क्यों नहीं जा रहा है? दैट इज अ प्रैक्टिस, घटना, इवेंट, इंसिडेंट वो देख रहा है। उसके पीछे लॉजिक न्यूटन सर ने डेवलप किया। उसी लॉजिक के ऊपर बेस करके क्या किया, उसके बाद जो सैटेलाइट बाहर भेजते हो ना, मिसाइल छोड़ते हो, सैटेलाइट भेजते हो, प्लेन जाता है, ये सब उसके ऊपर डेवलप करके डेवलपमेंट हुआ है। मतलब पहले इवेंट हुआ, उसके बाद थ्योरी डेवलप हुआ, उस थ्योरी के बेस करके न्यू न्यू थ्योरी बा न्यू न्यू प्रैक्टिस शुरू हुआ। दैट इज द बेसिक साइंस में। अकाउंटेंसी में भी ऐसा, यस, अकाउंटेंसी में पहले प्रैक्टिस डेवलप हुआ है, उसको देख के थ्योरी डेवलप किया है, उस थ्योरी को बेस करके न्यू न्यू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डेवलप्ड हुआ है। पहले कंसाइनमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, नॉर्मली ड्रिल करते थे। धीरे धीरे मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आने के बाद धीरे धीरे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो बैक ऑफ द बैक में आपका अकाउंटिंग थ्योरी है। नाउ ये बोलना मुश्किल है सर मुर्गी पहले आया था ना अंडा पहले आया था, एक डिबेटेबल जगह है, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड है। आप ये नहीं बोल सकते बिना थ्योरी का प्रैक्टिस डेवलप हुआ है, नो। हम लोग जब क्लास में प्रॉब्लम कराते, सम कराते, आपने देखा होगा कितना डिटेल में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड थ्योरी डिस्कस कर रहा है बार बार। मैं आप लोगों को बोल ही सकता हूं, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज अगर होता है, उस मेथड चेंज में आपको प्रोस्पेक्टिव देना पड़ेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड एक मटेरियल है क्या? एस्टिमेटेड चेंज मतलब डिप्रिसिएशन का मेथड का चेंज का मतलब है एस्टिमेट ऑफ डिप्रिसिएशन। जो एस्टिमेटेड वैल्यू एस्टिमेट चेंज कर रहे हो, तो एस्टिमेट का चेंज का मतलब ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं है। डिप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन अकाउंटिंग प्रैक्टिस बा एस्टिमेट है डिप्रिसिएशन। वो अगर चेंज होता है तो वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। दैट इज द अंडरलाइन लॉजिक। उसी लॉजिक के बेसिस में आप लोग रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देते हैं, प्रोस्पेक्टिव देते हैं। तो हर अकाउंटिंग प्रैक्टिस के पीछे एक अकाउंटिंग थ्योरी है। तो अब आते हैं अकाउंटिंग थ्योरी के भीतर। द थ्योरी एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ इवेंट। एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आता है, दैट इज द इवेंट। उसका कॉज इफेक्ट, किस कारण के लिए ये इफेक्ट हुआ, किस कारण मतलब आप लोग जानते ही है, ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, वो हिंदी में क्या बोलते हैं तुम लोग ग्रेविटेशन फोर्स को? गुरुत्वाकर्षण सर। अच्छा, बांग्ला तो बोले माध्याकर्षण शक्ति, इंग्लिश में ग्रेविटी, एंड हिंदी में क्या बोलता है वो नॉलेज मेरे पास नहीं है। गुरुत्वाकर्षण सर, गुरुत्वाकर्षण बल। भूत आकर्षण, अच्छा, भूत आकर्षण मतलब भू से आता है, मतलब भूमि से जो आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं सर, गुरुत्वाकर्षण। तो एप्पल ऊपर से नीचे आता है, ये इवेंट है। कारण क्या है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये थ्योरी, आप ये कॉज एंड इफेक्ट को रिलेशन आपने एस्टैब्लिश किया। तो थ्योरी एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ एन इवेंट। अकाउंटिंग थ्योरी इज अ स्टेटमेंट ऑफ रूल, प्रिंसिपल्स, assumptions relating to accounting practices and accounting policies. Depreciation is an accounting policy. Accounting practices, that is straight line diminishing accounting practices, they are year end में आप financial statement prepare करते, they are accounting practices. Accounting theory ये क्या दिखाता है, किस कारण के लिए और किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी डेवलप हुआ है। It is a general framework to guide the accounting practices. ये क्या है? जनरल फ्रेमवर्क है जो अकाउंटिंग पॉलिसी को गाइड करता है। This theory also guide the development of new practices and procedures. All the accounting practices should be backed by some theories. I repeat, all the accounting practices should be backed by some sound theories. Sound theories मतलब अच्छा theoretical background होना चाहिए। ये डेबिट में आता है, डोंट से दैट, व्हाई इट इज कमिंग टू द डेबिट एक्सप्लेन कीजिए। तो दैट इज द अकाउंटिंग थ्योरी गाइड्स द प्रैक्टिसेस शुड बी बैक्ड बाय लॉजिकल थ्योरीज।
accounting is the logical science and accounting theory is a set of theories and sub theories based on logical reasoning. मैं क्लास में ऑलवेज बोलता हूं अकाउंट्स इज अ बेसिकली अ लॉजिकल सब्जेक्ट. यस और नो? हर पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं. एग्री और डिसएग्री बोलो. हाँ सर. Yes, sir. I agree, sir. Yes, sir. इसका कारण क्या है? बिकॉज इट इज अ साइंस, ए लॉजिकल साइंस है जिसमें हम उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. तो अकाउंटिंग कोई एक थ्योरी नहीं है, इज अ कलेक्शन ऑफ थ्योरीज एंड सब थ्योरीज. अकाउंटिंग थ्योरीज गाइड्स फॉर फ्यूचर रिसर्च इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. आप सब टीचर के सामने देखते हैं ना, डॉक्टर लिखा हुआ है. एस जे मैम बोलिए, एस बी सर बोलिए, पीएम सर बोलिए, ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये लोग अकाउंटिंग में रिसर्च किया है, मैनेजमेंट में रिसर्च किया है, फिनेंस में रिसर्च किया है. तो ये रिसर्च करने के लिए उसका अकाउंटिंग थ्योरी का बैकग्राउंड उसको चाहिए. The origin by genesis of accounting theory is the accounting practices. Mostly accounting theory का development हुआ है accounting practice से ही. तो origin of accounting theory क्या हो? दूध गर्म कीजिए और मेरा वो नहीं कीजिए, मेरा वो क्या नाम है उसका, साकिर अमन. मेरा वो वाला साकिर अमन. साकिर अमन. यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ही आपको किसने बताया? आपको मुझे पता नहीं है. पहले ही आप रोल नंबर 93 दे दिए. 3 बार आपको पर्सनली मैंने बुलाया, नो रेस्पॉन्स. ये दिन ना खाता में लिख के रखिए. 3 साल के बाद इसके ऊपर बात करेंगे जब मुलाकात होगा. ये दिन को लिख के रखिए. बी सीरियस. आपको लग रहा है सिर्फ अटेंडेंस के लिए सुबह छुट्टी के दिन क्लास कराता हूं हम लोग? इज नॉट करेक्ट. इतना प्यार से टीचर्स लोग यहां पर पढ़ाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आपको लगता है? सॉरी, अनडिग्री. Now, relation between accounting theory and accounting Sir, practice. last point बता दीजिए ना sir. The origin मतलब उस डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी कैसे हुआ है बोल रहा है. नॉर्मली इंटर रिलेटेड है, तब भी अकाउंटिंग थ्योरी का डेवलपमेंट शुरू हुआ है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से. डिफरेंट कंट्री का अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ही आईएफआरएस बना है. दैट इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. ये तो पहले प्रैक्टिस देख के ही उसका थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ है. नॉर्मली थ्योरी से प्रैक्टिस आता है, लेकिन अकाउंटिंग में प्रैक्टिस देख के ही उसका थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ है. अच्छा, यहाँ पर जेनेसिस लिखा हुआ है. जेनेसिस नॉट जेनेसिस. मैं जानबूझ के आपके सामने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश न्यू वर्ड लगाता हूं. ओरिजिन मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जेनेसिस मतलब उसका उत्पत्ति, कहां से वो डेवलप्ड हुआ है. जेनेसिस क्या बोले? इंग्लिश वर्ड जेनेसिस. ओरिजिन मतलब एक, कहां से उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है. आपका डेवलपमेंट कहां से हुआ है? मेरा सर चितरंजन सेवा सदन. ना मम्मी. आप तो हाँ. चित्तरंजन सेवा सदन में आपका डेवलपमेंट, आपका डिलीवरी हुआ होगा, लेकिन डेवलपमेंट तो आपका मम्मी के गोद में हुआ होगा. यस सर. इसलिए मदर इज अ गॉड टू अस. उसने ही हम लोगों को बनाया है. हाँ सर, माँ का कदम के नीचे जन्नत है. रीजन इज दैट. और कोई कारण नहीं है. लेकिन Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट तो थ्योरी, ये तो ये जो वर्ड आपने बोले सर, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ये वर्ड आपने बोले ना कुछ देर पहले. यस सर. हाँ सर. पहले कौन हुआ? ये थ्योरी डेवलप्ड हुआ ना माँ ने आप लोगों को मतलब माँ मतलब आपका माँ नहीं, मतलब लड़की लोगों ने पहले पैदाइश डेवलप करना शुरू किया. कौन डेवलप करना शुरू किया? पहले डेवलप करना सर. तो ओरिजिन में ही ये ऊपर वाला ने तो करके ही भेजा है सिस्टम. हाँ जी सर. उसके बाद उसका थ्योरी डेवलप किया. आपने जो वर्ड बोले सर, माओ के जी, कदम के नीचे जन्नत है, दैट इज अ थ्योरी. तो डेवलपमेंट तो ओरिजिन हुआ था प्रैक्टिस, उसके बाद उसका डेवलपमेंट थ्योरी. यस सर. Relation between accounting theory and accounting practices. Accounting practice is a recording of different financial transactions and preparation of financial statement based on certain theories. क्या बोल रहा है?
Accounting practices is a recording of different financial transaction and preparation of financial statement based on certain theories. Accounting theories is a set of rules, technique, principles relating to accounting practices and policies. It is a general framework to guide the accounting practices. तो relation समझ में आया? Accounting practice जो है, different financial transaction और financial preparation जो है, वो based on accounting, based on certain theories. Accounting theories is a set of rule and technique and principle relating to accounting practices and policies. It is a general framework जो क्या करता है, guide करता है accounting practices को. All accounting practices should be backed by some sound theories. Accounting theories and accounting practices are the two sides of the same coin. Accounting theories and accounting practices are strongly interdependent and interrelated to each other. क्या बोला है? आप ये आइडेंटिफाई करके नहीं बोल सकते कौन से कहां आया. ये दोनों ही खुद के भीतर इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है. बोलो तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं ना, आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं. सर हम लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं. मैं अगर उल्टा बोलूं, मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हूं. अगर आपका क्लास में कोई नहीं आएगा तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? सही बात. दोनों का पर डिपेंडेंट है. यस सर, वी आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड. आप लोग सवाल करेंगे तब तो मेरे दिमाग में आएगा, नहीं ये समथिंग मैंने गलत बोल रहा हूं, ये मेरा ठीक नहीं हो जा रहा है, ये मेरा गलत हो रहा है, मुझे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए. आप लोग सवाल करेंगे तो आपको दिमाग में लगेगा नहीं मुझे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए. सेम वे में आप अगर गलत करेंगे, आप लोग अगर मुझको पूछेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं आप इस तरीके से पढ़िए. आप बोल सकते हैं आप यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस और आई एम द रिफ्लेक्शन ऑफ द थ्योरीज. तो मेरा पढ़ाने का डेवलपमेंट तभी होगा, मैं अच्छा तभी पढ़ाऊंगा जब आप लोग क्लास अटेंड करेंगे, आप लोग सवाल करेंगे. जितना आप लोग सवाल करेंगे उतना ही मेरा टीचिंग का क्वालिटी बढ़ता जाएगा. अगर स्टूडेंट हर पॉइंट में सवाल करता है, सर ये लॉजिक क्या था, सर ये क्यों आता है, तो मुझे क्यों लगेगा नहीं भाई ये लोगों को डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा. लेकिन यही स्टूडेंट अगर क्लास में बोलता है सर वो सब करके क्या होगा, कहां क्या बांटना है बोल दीजिए, हम लोग बैठा देंगे. तो नेचुरली एक दिन दो दिन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको क्या लगेगा, मुझे क्या लगेगा, नहीं इसको लोगों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. वो लोगों को सिर्फ फॉर्मेट दिखा दो, कहां क्या बैठेगा, डेबिट में क्या बैठेगा, क्रेडिट में क्या बैठेगा, लॉजिक इसको जानना नहीं है, डाल दो. तो एक टीचिंग क्वालिटी का डेवलपमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है? टीचर के ऊपर ना स्टूडेंट के ऊपर? दोनों के ऊपर सर. दोनों के ऊपर सर. ऑब्वियसली टीचर के भीतर कुछ रहना चाहिए, लेकिन एनकरेज कौन करता है बेटा? स्टूडेंट्स लोग एनकरेज करते हैं. यस सर. अगर स्टूडेंट एनकरेज नहीं करेगा, टीचर का इतना क्षमता है ही नहीं वो हाई क्वालिटी का पढ़ा सकता है. आप एक क्लास का टीचिंग क्वालिटी देख के समझ जाएंगे वहां का स्टूडेंट का क्वालिटी क्या है. क्लास में टीचर का क्वालिटी का वीडियो देख के कोई बंदा समझ सकेगा उस क्लास का स्टूडेंट का क्वालिटी क्या है. क्यों भाई? सर एक दिन दो दिन दे सकता है, थर्ड दिन अगर उसको देखेगा स्टूडेंट को तो सिर्फ अकाउंट का बनाने में इंटरेस्ट है, उसको लॉजिक समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ी ही वो करेगा, वो तो करना बंद कर देगा. तो हाई क्वालिटी का टीचिंग नहीं होगा, एक ऑर्डिनरी ट्यूशन मार्क का टीचिंग हो जाएगा. जो बाजार में ट्यूशन में बिकता है वो वाला टीचिंग स्टाइल हो जाएगा. वो तो हम लोग करते नहीं है. हम लोग हर पॉइंट का लॉजिक समझा के करते हैं. तो वो अगर लॉजिक समझा के हम लोग करेंगे तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड होना चाहिए. सेम वे में accounting theory and accounting practices are the two sides of the same coin. Accounting theories and accounting practices are strongly interdependent and interrelating to each other. So the relationship between the two is not competitive, rather complementary. हम लोग, मैं और आप कभी लड़ाई नहीं करते हैं. हम लोग दूसरे को, हम लोगों का प्रैक्टिस होता है आप लोगों को डेवलपमेंट और भी लेवल में लेके जाना. So the relationship between the accounting theory and accounting practice is not a competitive. बोलो तो accounting theory अच्छा है ना, accounting practices अच्छा है? No, दोनों ही important है, rather complementary. दोनों को साइड में ऑफर देंगे, इफेक्ट देंगे, उसको कंप्लीमेंट करेंगे.
क्लास में बॉयज भी है एंड गर्ल्स भी है, रिलेशन क्या है? कॉम्पिटिटिव ना डिपेंडेंट? कॉम्पिटिटिव। सर कॉम्पिटिटिव सर। नो, मेरे लिए डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। बिकॉज सर हो सकता है लड़के में 4 लड़का वो सब्जेक्ट सर का बहुत अच्छा समझे, 4 लड़की समझ में नहीं, हम लोगों का दिमाग में तो नहीं आया क्या किया। तो 4 लड़का लड़की ने क्या किया, वो लड़के लोगों के पास बैठा, वो लड़का लोग उस लोगों को समझा दिया। वो लड़का सेम वे में दूसरा दिन किसी क्लास में लड़की लोग बहुत अच्छा समझे, लड़के लोग बोला हम लोगों का दिमाग में तो कुछ आया ही नहीं। तो लड़के लोग क्या किया, लड़की लोगों के साथ बैठे, वो लोग समझ गया। क्या हुआ, अगर कॉम्पिटिटिव इन नेचर होगा, कंपटीशन तो होना चाहिए, विदाउट कंपटीशन आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन उस लेवल का कंपटीशन नहीं है, आप लोग खुद जानेंगे, किसी को जानने नहीं देंगे। नो, हम लोग सब जानेंगे, जानने के बाद हम लोग देखते हैं कौन कितना बढ़िया खेलता है। ठीक है, तो दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव, रादर कॉम्प्लीमेंटरी। तो अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस में ये सवाल नहीं होगा कौन अच्छा है, अकाउंटिंग थ्योरी अच्छा है ना अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अच्छा है। there cannot be any practice without the proper theoretical background। ये ऑलवेज याद रखना, कभी भी कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकता है विदाउट प्रॉपर थियोरिटिकल बैकग्राउंड, थियोरिटिकल नॉलेज। Again, theories are developed through the observation and analysis of accounting practices। ये डेवलप कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस से थियोरेटिकल डेवलपमेंट होता है। मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया था क्या, अकाउंटिंग थ्योरी इज अ जेनेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, यस सर। यस सर। Theories are considered as the pillar on which the whole structure of accounting stands। मतलब अकाउंटिंग जो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, किसके ऊपर? एक बिल्डिंग किसका ऊपर खड़ा होता है? पिलर के ऊपर, कलम के ऊपर। यस और नो? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो इसको बोलते हैं थ्योरीज आर कंसिडर्ड द पिलर्स, कलम्स on which the structure of accounting theory stands। So that are the relation between accounting theory and practices। I think accounting theory and practice का concept आपका clear। हर साल क्वेश्चन आएगा, इस बार भी क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। बा क्वेश्चन आका, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग थ्योरी? ठीक है, हाँ जी सर। यस सर। यस सर। नाउ एक कॉमन क्वेश्चन आता है गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 6 सेमेस्टर तक एक ही क्वेश्चन आएगा, गैप। व्हाट इज गैप? 3 नंबर। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बोला जाता है गैप। मतलब जो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सब ने एक्सेप्ट किया है उसी को बोला जाता है गैप। मतलब सिर्फ मेरे कंट्री में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर और लेस एक्सेप्टेड हुआ है। are the basic accounting principles, guidelines which are provide the framework for more detailed and comprehensive accounting rules, standards and other industry specific accounting issues। मैं इसको छोटा करके बोल सकता हूँ, accounting theories gap are the basic accounting principle and guidelines which provide the framework for इजी कर देता हूं, अकाउंटिंग रूल्स, स्टैंडर्ड्स और अदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग इश्यूज। फॉर एग्जांपल, आप रूल्स बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल जिसके लिए ये फॉलो होता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। यस और नो बेटा? कंजर्वेटिज्म भी तो बोलता है फ्यूचर लॉस को कंसीडर करिए लेकिन फ्यूचर गेन को कभी कंसीडर मत कीजिए। That's why provision for discount allowed, provision for bad debt का recognition होता है, कभी भी provision for discount on creditors recognition नहीं होता है। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर आपने तो कराया था। हाँ, करने के लिए बोल रहा है तो कराऊंगा, लेकिन हायर लेवल में कभी भी provision for discount on creditors का provision कभी आपको नहीं देगा। Thus, gap is the
collection of basic accounting principles and guidelines, accounting standards issued by the accounting body, हम लोगों के लिए ICAI, industry specific accounting practices to cover the unusual scenarios, that is accounting guidance note. ये सबको मिला के आपका होता है गैप. गैप के भीतर क्या होता है बेटा? accounting rules, guidelines, convention, that is assumption, and concepts, मतलब assumptions जो कराए थे ना, materiality, going concern, entity concepts, Yes, sir. matching concept. तो Yes, sir. ये है, they are all the gap, basic accounting principle and guidelines. Accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Accounting standard जो हम लोग बात किए थे वो भी गैप में आता है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब वो गैप में नहीं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का गाइडेंस नोट, कैसे कोई इशू को वैल्यूएशन करोगे, कैसे जो माटी के नीचे से जो क्रूड ऑयल जाता है पाइपलाइन में उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, वो स्पेसिफिक एरिया है. वो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अगर मैं अकाउंटिंग गाइडलाइंस देता हूं उसको बोलता है अकाउंटिंग गाइडेंस नोट. वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है. तो गैप इज अ कंसिस्टिंग ऑफ 3 थिंग्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एग्जांपल इन्वेंटरी वैल्यूएशन, एग्जांपल आपका फिक्स्ड एसेट्स AS10, ए आर द एग्जांपल. अकाउंटिंग कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट्स. सर थोड़ा बताइए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट, going concern, accrual, ये सब भी पार्ट ऑफ गैप. यस. कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप लोगों का लेवल में जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, AS2, कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3, then inventories valuation, cash flow statement, AS3, then fixed asset, AS10. मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है. सर এটা কি স্যার AS2 AS3 They are all accounting standard. फिक्स एसेट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन स्टैंडर्ड है? AS3. अकाउंटिंग AS3 किसके लिए? इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए. दैट हैज द AS. मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. हम लोगों को पढ़ाना नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग आपको दिखाएंगे एक बार. In India, financial statements are prepared on the basis of accounting standard issued by Institute of Chartered Accountant of India and the laws laid down in the respective applicable acts. That is, Companies Act में जैसे बोला वैसे हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. तो ये are the accounting principle. The ICAI also issues the guideline notes from time to time on various topics to help the accounting processes and provide the clarity. While the basic accounting principle may
not directly form a part of accounting standards and related laws. They are assumed and expected to be universally followed. आप लोगों को इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला है वैसे लिखो. The ICI released the guidance note from time to time on various issues to help the. अच्छा, while the basic accounting principles may not directly form a part of accounting standard and the related laws, they are assumed to be expectedly universally followed. Accounting principles are expected to be followed universally. So that are the concept of gap. Okay, so they are the gap. तो आप लोग इतना लिखिएगा तभी हो जाएगा. मैं और भी छोटा कर देता हूं. The basic accounting principles may not directly form a part of accounting standard and related laws, but they are assumed and expected to be followed universally. मतलब accounting जो convention concept है, is not a part of accounting standard, लेकिन माना जाता है ये concept and convention सारा दुनिया में सेम तरीके से फॉलो होगा. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो वेरी कर सकता है, यूएस का एक, यूरोपियन यूनियन का अलग, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, ये वो यूनिफॉर्मली फॉलो होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. जहां पर वो चेंज नहीं करेगा, वो चाहे मैचिंग कॉन्सेप्ट हो, गोइंग कंसर्न हो, एंटिटी कॉन्सेप्ट हो, ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड एकदम यूनिवर्सली फॉलो होता है. सो दैट इज द गैप. यहां पर तीनों में एनी वन क्वेश्चन वी आर एक्सपेक्टिंग. Gap, accounting theory, and relation between accounting theory and accounting practices. Any one we are expecting. We can expect a question from there. Done? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये था मेरा आपका अकाउंटिंग थ्योरी के ऊपर आज का क्लास. नेक्स्ट दिन मेरा जो सैटरडे का क्लास होगा, हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट में जाएंगे, कैपिटल मेंटेनेंस. अकाउंटिंग थ्योरी का वही लास्ट क्लास है. ठीक है? यस जी सर. सर. चलिए, ओके सर. तो आई थिंक मैंने हर पॉइंट को समझा दिया, तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. No, sir. चलिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. देखते हैं इज पॉसिबल और नॉट फॉर मी. चलो, जो आप जानते हैं, जो कराया है, asset is 10. उसका नाम हो गया, अब सॉरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. चेंज कर दूंगा नाम, उसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया. देखो क्या है, ये हेडिंग है ऊपर. यस सर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेम क्या है? नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो मेरा नाम में चेंज कर दूंगा. फिक्स एसेट जो लिखा था, अब तो चेंज होके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स is 10. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. मानी सर ब्रैकेट में फिक्स एसेट भी लिख दीजिए ना, फिक्स्ड एसेट. अच्छा, Yes, sir. लिख Bracket दीजिए. अच्छा ठीक है, लिख Yes, दूं. sir. ओके, यस सर. Sir. दूर में लिख रहा हूं. ठीक है, ओके सर. वैसे सिर्फ समझने के Okay, लिए sir. ठीक है, समझने के लिए. कोई बात नहीं. अच्छा, देखिए, ये कौन पब्लिश किया है, नोटिफाई किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. देखो, मैंने एक बहुत सारे में मैंने आपको एक दिखाया. देखो, ऑब्जेक्टिव होता है, उसका स्कोप होता है, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन, इनिशियल कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट, कैसे मेजरमेंट होगा, एलिमेंट क्या क्या आएगा कॉस्ट में, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, डिप्रिसिएशन मैंने जो कराया है आपको. आ जाओ, इंपेयरमेंट, रिकॉग्निशन, सब कुछ यहां पर है. आ जाओ, देखो एक स्टैंडर्ड. तो सर हम लोगों ने तो ऐसा नहीं पढ़ा. यहां पर हम लोगों ने जो हम लोगों का सिलेबस रिलेटेड है उसको पढ़ा.
लेकिन ये तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पढ़ना पड़ता है। आप लोग जब कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, देखिए 21 पेज मैंने सबसे छोटा लिखा है, छोटा, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो एटलीस्ट 40 स्टैंडर्ड से जो आपको पूरा एकदम दिमाग में रहना पड़ेगा, कौन सा इशू में क्या डील करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव, ये सब स्टैंडर्ड्स है। डेफिनेशन, किसको क्या बोलते हैं, सब कुछ दिया है। कैरिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट किसको बोलते हैं, देखो डिप्रिशिएशन किसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डिप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर यूजफुल लाइफ, याद करो मैंने वही बताया था आपको। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, अच्छा जो टर्म सर बोलते थे सब अवेलेबल है। यस, सब अवेलेबल है पूरा। देखो स्टैंडर्ड्स, सब्सिक्वेंट कॉस्ट कैसे मेजरमेंट होता है, आप चाहे आराम से देख सकते हैं। आप लोग फोन में तो बहुत कुछ देखते हैं ना, इसमें ये भी एक बार चेक करके देखिए ना, क्या मजा आता है। ऑल आर स्टैंडर्ड्स, यस ये सब स्टैंडर्ड्स है। बाप रे, देखो मैं सिर्फ आपको ग्राफ करके दिखा रहा हूं। इतना सर यहां पर तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉर्मेट तो नहीं है। कोई फॉर्मेट देख रहा है कोई स्टूडेंट, कोई फॉर्मेट है यहाँ पर? नो सर। अकाउंट्स का फॉर्मेट है? नो, दैट इज अंडरलाइन थ्योरी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बनेंगे तो आपको ये थ्योरी पढ़ना ही है। हम लोग को तो सीए सीएमए बनना है, यस और नो? यस यस सर। सर। हाँ, गला का Yes, साउंड sir. तीन का क्यों आया है, बाकी क्यों नहीं है? मम्मी पापा कुछ खिलाते नहीं है ना? मम्मी पापा जैसे जितना कष्ट करके आज रहते हैं, फ्यूचर में भी उसको इतना कष्ट करके ही रहना पड़ेगा। क्या चाहते हो? नो सर। नो, कभी नहीं। जो कष्ट मेरे मम्मी ने किया है सर, मैं उसको और करने नहीं दूंगा। तो इसके लिए खुद को जलाना पड़ेगा। सिंपल वर्ड। यस सर। कॉपी एंड पेस्ट मारूंगा सर, फॉर्मेट बोल दीजिए, नहीं चलेगा। देखो इतना टाइप का एसेट है। हम लोग तो सर लैंड, मशीनरी एंड फर्नीचर जानते थे। बाप रे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, शिप्स मतलब जहाज, एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बेयरर प्लांट। बाप रे, जानते हो बेयरर प्लांट क्या होता है? नो सर, वही पूछना था। नो सर, नो सर सर, पूछना था बताइए सर। कभी केरल का छवि देखे हो, केरला का? यस यस सर। सर। अच्छा, कभी कश्मीर sir. का सेब का बागान का छवि देखे हो? सर किसका? Yes, sir. आपका Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। बंगाल में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में मैंगो का बागान बगीचा देखे हो? Yes, sir. यस सर। Yes, बाड़ीपुर sir. एरिया में गुआवा, मतलब तुम लोग क्या बोलते हो जानता नहीं, बांग्ला तो प्यारा बोले। प्यारा प्यारा सर। अमरूद अमरूद। अमरूद का बागान देखे हो? Yes, sir. यस। आप लोगों Yes, को sir. धान और Yes, पाट, sir. गेहूं का भी बागान देखे होगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. धान का पौधा एक बार धान देने के बाद ही वो मर जाता है, ये और नो? Yes, sir. यस सर। अमरूद Yes, sir. बोलिए, मैंगो बोलिए, सेब बोलिए सर, वो बार बार देता है। कोकोनट बोलिए, बार बार देते हैं। वो प्लांट एक बार फल नहीं देता है, रिपीटेड टाइम देता है। देन सर एक प्लांट से अगर रिपीटेड बेनिफिट होता है तो आपका क्या हो जाता है, एसेट और नॉट? एसेट्स होते हैं। Yes, sir. एसेट। देन सर मैंगो ट्री तो मेरा एसेट हो गया, उसको ही बोलते Yes, हैं बेयरर प्लांट। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी प्लांट ऑफ इक्विपमेंट में आता है बेयरर प्लांट। न्यू टर्म सुने, बहुत लोग जानता ही नहीं है टर्म को, बेयरर प्लांट। समझ में आया? यस सर। वो पेड़ आपको बहुत दिन तक फल मिलता है, दैट इज बेयरर प्लांट। तो देखो এটা कहीं স্যার पर, আনাজের দিক দিয়ে না हाँ हाँ স্যার, এটা আনাজের দিক দিয়ে একটা মানে অ্যাসেট না, আছে। আনাজগুলো মনে করো আনাজ এক বছরই ফল শেষ হয়ে যায়। ফুলকপি, কলিফ্লাवर एक साल में ही खत्म। হ্যাঁ। लेकिन मैंगो ट्री एक साल फल देता है और बार बार नहीं देता है, ना, बार ना। बार देता है। হ্যাঁ, বারবার দেয়। हाँ, डेप्रिसिएशन देखो जैसे मैंने कराया था, यूजफुल लाइफ देखो देखो एकदम जैसे मैंने बोला था, सेम टू सेम है Sir. डेप्रिसिएशन मेथड, वैरायटी ऑफ Sir. डेप्रिसिएशन मेथड। दाड़ा ये देखो कहीं पर प्रॉब्लम नहीं, सब थ्योरी, यह सब थ्योरी मैंने आपको जिस करके दिया है, लेकिन है सब थ्योरी।
कोई सर प्रॉब्लम नहीं है, नो, पूरा थ्योरी में कहीं पर प्रॉब्लम का नामो निशान नहीं है। मतलब सर इसको पढ़ के पढ़ना पड़ता है, यस दैट इज द ओरिजिन, जिसको पढ़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग देखिएगा हम लोगों ने कम पाठ कराया है, लेकिन ये अगर सिर्फ यही पढ़ाऊंगा तो 10 से 12 क्लासेस लगेगा सिर्फ इसको पढ़ाने में, सिर्फ इसको ही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। चलो जी, तो हम लोग ये कर लेंगे। अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग।